2020 में आरजेडी ने 75 सीटें जीती थी। ये लगा कि लालू प्रसाद यादव के उत्तराधिकारी तेजस्वी हैं, अब ये सेटल है। तेजस्वी अब नहीं तो थोड़े दिन बाद अब मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे। इस बार 25 ही सीटें आई। एक बताते हैं किसी का शाप लग गया जो सड़क पर कुर्ता फाड़ रहा था। इन 5 सालों में 50 सीटें खो दी। कारण क्या लगे आपको? देखिए, पहली बात, यहाँ भी कांग्रेस की तरह एक कॉन्टेक्स्ट 2000 चुनाव के बाद 2025 सालों में आरजेडी का अगर आप ग्राफ देखें तो 2015 और 20 को छोड़ के बाकी चुनाव में आरजेडी का ग्राफ उतना नहीं रहा जितने एक समय में था। 15 में उनको बेनिफिट मिला, नीतीश कुमार के साथ थे। 20 में ये बड़ी बात है जो लोग जानते नहीं है, कोविड का साल था। कोविड की वजह से नीतीश कुमार अगर कभी भी हिल गए थे वो उस समय था। लोग सवाल उनको पूछने लगे थे कि आपने जो माइग्रेंट्स वापस आए उनके लिए क्यों नहीं कुछ सुविधाएं की। देखिए योगी आदित्यनाथ ने क्या किया, दूसरे मुख्यमंत्रियों ने। उसका फायदा डायरेक्टली तेजस्वी को हुआ। तेजस्वी ने तब बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन किया था। 10 लाख नौकरियां जहां भी जाते थे वो कहते थे, वो बात चली क्योंकि बेरोजगारी थी, पलायन था, कोविड था, पर एक ही नैरेटिव था, कम्युनिकेशन क्लियर था। इस बार क्या हुआ, आपने कम्युनिकेट ही नहीं किया। अगस्त के महीने में आप वोट चोरी कह रहे थे। जब तक बीजेपी ने तुरंत ये जो महिला रोजगार योजना शुरू की, तब आपने रिएक्ट के बाद 20-25 दिन बाद कहा नहीं हम भी 30,000 देंगे। बीजेपी कह रही है हम पेंशन देंगे, हम भी देंगे। बीजेपी कह रही है या एनडीए कह रहा है कि हम इतनी सारी नौकरियां देंगे, नहीं हम भी हर घर में नौकरी देंगे। अब हर घर में कैसी गवर्नमेंट नौकरी दोगे? जनता भी बिहार की जान गई। तो आप रिएक्ट कर रहे थे, एजेंडा एनडीए सेट कर रहा था, आप रिएक्ट कर। 2020 में आपने एजेंडा सेट किया था, एक क्लैरिटी थी, एक कम्युनिकेशन था, और उसका फायदा तेजस्वी यादव को हुआ कि एक नया चेहरा, युवा चेहरा, बड़ा डायनामिक कैंपेन उनका था 2020 में। इस बार मुझे लगा वो कैंपेन ही टेक ऑफ ही नहीं हुआ। आपको क्या ये भी लगता है जैसे राहुल गांधी के साथ एक कांग्रेस, मतलब आप समझिए कि उसका जो बुरा किया हुआ है वो राहुल गांधी के कंधे पर सवार रहता है। राहुल को हमेशा सफाई के मोड में रहना पड़ता है, कांग्रेस ने ये किया, उसने वो किया। क्या तेजस्वी को भी वैसी ही लायबिलिटी आरजेडी के राज की झेलनी पड़ती है, उठानी पड़ती है कि भाई जंगल राज, जबकि तेजस्वी का क्या लेना देना उस जंगल राज से? नहीं, देखिए, तेजस्वी के लिए बड़ी एक दुविधा है कि लालू जी उनके लिए एसेट भी हैं और लायबिलिटी भी। वो एसेट है क्योंकि वो यादव मुस्लिम वोट अभी भी उनके साथ है। लायबिलिटी है कि लोग जंगल राज का पर ध्यान देते हैं। लेकिन आपने राहुल और तेजस्वी का जिक्र किया। एक प्रॉब्लम दोनों में है कि देखिए, आपके इर्द गिर्द जो एडवाइजर्स होते हैं, जो आपको सलाह देते हैं, उन पर आप इतना निर्भर हो जाते हैं कि जनता और जमीन पर क्या होता है उससे आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और मैंने कई ये जो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन नेताओं में देखा है। देखिए, फर्स्ट जनरेशन का नेता क्या है, वो मास लीडर होता है, वो जमीन से उठकर आता है, तो वो जानता है किसको कहाँ रखना है। सेकंड थर्ड जनरेशन लीडर जो है वो नेचुरल पॉलिटिशियन बहुत कम रहते हैं, इसलिए वो कोठरी पर डिपेंड करते हैं। अब राहुल गांधी की भी कोठरी थी और तेजस्वी की भी, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो कमज़ोर हो जाता है। इट वॉज अ बैड कैंपेन। महागठबंधन ने बहुत ही, कैंपेन उनका टेक ऑफ ही नहीं हुआ। फ्रेंडली फाइट्स का मतलब क्या? 12 सीटों पर आप लड़ेंगे तो परसेप्शन क्या जाता है, तो आप एक साथ नहीं है। राहुल और तेज, आपने महिला फैक्टर उस तरफ से है, तो आपने अपने भी महिला जो है उनको आगे करना चाहिए था, या प्रियंका गांधी वाड्रा या किसी को भी। आपको स्ट्रेटेजी करनी, एक आपने आप ये इनके जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजेश कुमार उनके प्रदेश अध्यक्ष है। अब ये जनता तक पहुंचना चाहिए ना, क्योंकि दलित समुदाय जो है पिछले चुनाव में कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो रहा था। नेगेटिव वोट कहिए कि संविधान खतरे में, इस वजह से इस बार जो है वो बिल्कुल नहीं नजर आया।